मुझे ब्लैक में अच्छे लगते हैं, मैं इसलिए ब्लैक में लगाऊंगी। तो आपको जो पसंद है वो आप लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा हमारा इस तरह तो हो गया रेडी माशाल्लाह से। तो अब हम इसकी कुकिंग्स को हम इसके ऊपर इस तरह आराम से ऐसे रख के तो इसको कवर कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा मैं आपको कढ़ाई में बनाना सिखाऊंगी। ज़रूरी नहीं कि हर पिज़्ज़ा जो वो ओवन में ही बनता है, ओवन हर घर में नहीं होता। तो आप जिसमें मर्ज़ी बना लें। मैं बनाना तो पतीले में चाहती थी, लेकिन ये पतीले में मेरा वो ख़त्म हो गया है, वो छोटा है, सॉरी ख़त्म हो गया कह रही हूँ। तो उसमें वो डिश नहीं आ रही, तो इसलिए मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे क्या, मैदा गूंदने के लिए जो है वो ये है मेरे पास खमीर, जिसे ईस्ट बोलते हैं। ये हर बेकरी से आसानी से मिल जाती है, स्टोर से। तो इसमें 11 ग्राम होती है। तो ये मैं इसमें डालती हूँ। और जो पानी इसमें हमने डालना है वो ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, वो पानी गर्म होना चाहिए। और 2 चुटकी नमक जाएगा इसमें और 1 चम्मच चीनी। तो जो भी आप मेजरमेंट के लिए बर्तन लेंगे आपने उसी हिसाब से पानी डालना है। तो मैं इस वक्त ये कप ले रही हूँ, इसमें मेरे तकरीबन 3 हिस्से हैं, इसमें चौथा हिस्सा कप का नहीं है। तो इसमें मैं पानी डालूँगी और नीम गर्म पानी है ये। थोड़ा सा पानी हम बचा लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी दोबारा तो हम इस्तेमाल करेंगे, वरना इसको थोड़ी देर के लिए हम ढाँप के प्लेट के साथ रख देते हैं ताकि ये अच्छे से फूल सके। तो इस तरह इसको आप ढाँप के तो साइड पे करें। तो अब हम इसमें उतनी देर गोश्त का जो है वो कर लेते हैं। ये धो के मैंने रखा है। तो इस तरह ये छोटे छोटे पीस में आपने काट के तो इसको अच्छे से सिरका डाल के 2 चम्मच सिरका डालें और धो लें। तो इसी तरह अब इसमें क्या जाएगा, ये 1 चम्मच मेरे पास छोटी चाय वाली जो चौथा हिस्सा है इसका तकरीबन ये 2 से 3 चुटकी नमक बनता है। और ये है सुरख मिर्च, ये ज़रा स्पाइसी बनाने के लिए और तीखा। और ये 2 चम्मच मैं इसमें सिरका डालूंगी। और 2 ही चम्मच इसमें सोया सॉस के जाएंगे। तो ये मैं इसमें और डालूंगी टिक्का मसाला, इसमें ज़रा स्पाइसी ज़्यादा बनता है पिज़्ज़ा, तो ये खटास होती है इसमें। 1 चम्मच इसमें ये जाएगा। तो 2 चम्मच मैं इस टाइम पे इसमें ऑयल के डालूंगी। तो अब हम इसको भी ढाँप के साइड पे करते हैं, क्योंकि इसमें भी सारी जो चीज़ें डालनी थी वो चली गई हैं। तो उतनी देर हम बनाते हैं, इसकी सॉस तैयार करते हैं। ये मेरे पास सिंपल सा केचप है, मैंने घर में तैयार किया है। इसकी भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, केचप की भी, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो इसमें क्या क्या जाएगा, जो बाज़ार वाली बनाते हैं वो भी यही चीज़ें डालते हैं, कुछ उसमें और नहीं होता। ये चिली फ्लेक्स आधा चम्मच या दड़ा मिर्च, आप जो भी इसको बोलते हैं, ये इसमें जाएगा। और ये है ऑरिगेनो।
इसको ओरिगेनो बोलते हैं। ये भी हर स्टोर से आराम से पंसार की शॉप से मिल जाता है। आधा चम्मच समझ लें, या ये आधा ढक्कन इसका जो इसके साथ मैंने डाला है। आपने ये मैंने ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए थोड़े से तीखा डाला है। आपने अगर बच्चों के लिए बनाना है तो थोड़ा सा इससे कम कर सकते हैं मिर्ची, क्योंकि इसमें ज़्यादा मिर्ची हो जाती है। फिर ये हमारा सॉस भी तैयार हो गया, और ये थोड़ा सा इसमें नमक भी जाएगा, 2 चुटकी। और इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपकी तरफ से एक प्यार, मोहब्बत और इनाम होता है, और हमें भी पता चलता है कि हम कोई काम अच्छा कर रहे हैं या नहीं। तो ये देखें, ये कितनी अच्छे से राइज़ हो गई है खमीर हमारा। और इसमें मैं इस टाइम पे 2 चम्मच जो है वो दही का भी डालूंगी। इस तरह ये बड़ा चम्मच है मेरे पास। तो इसको पहले अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेते हैं, ताकि इसमें चीनी वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए और बाद में चीनी का मसला ना बने। तो जो कप से मैंने पानी के मेजरमेंट की थी, उसी कप से मैं 2 कप मैदा जो वो छान के, तो इसमें अच्छे से, हमेशा मैदा हो सूजी हो तो उसको छान के इस्तेमाल करें। कभी भी इस तरीके से ना करें कि वो उसमें कीड़ा वगैरह और इस तरह की हर चीज़ जो है वो बहुत जल्दी बन जाती है। तो इस डो को हमने अच्छे से गूंदना है। जितना मैंने पानी लिया था उसी हिसाब से मैंने 2 कप इसमें मैदा शामिल किया, और बहुत ही अच्छे से ये डो बनेगी। और इसमें मैं 1 चम्मच भर के चावल, खाने वाला अगर चम्मच हो तो 2 डालें, अगर ये बड़ा चम्मच है तो 1 डाल दें। ये भी 1 भी मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ये ज़्यादा बड़ा चम्मच था, बस इतना ही जाएगा। चावल खाने वाले इसमें 2 चम्मच जाएंगे। तो अब इसको अच्छे से गूंद लेते हैं, जैसे हम आम रूटीन में आटे को गूंदते हैं, उसी तरह मैं इसको गूंदूंगी। आटा गूंदने के बाद हम इसको 5 से 10 मिनट तक अच्छे से गूंदें, ताकि ये अच्छे से इसमें कोई गिल्टी वगैरह कोई इस तरह का ना हो। तो ये देखें, मैंने इसको 5 मिनट तक गूंदा, और थोड़ा सा हम ऑयल इसके ऊपर लगा के, ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो, इस तरह। तो इसको ढाँप के थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे, ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए। ऊपर इसके प्लेट दे देते हैं। ये मैंने थोड़ा सा खुश्का रखा, मुझे चाहिए जब मैं रोटी बेलूँगी इसी प्लेट के साथ ही कवर। तो ये देखें, मैंने आग जला दी है, तो इसमें मैंने पैन में ऑयल नहीं डालना, ऑयल वही इसमें रहेगा जो हमने डाल दिया, और इसी में हम इसको पकाएंगे। तो इसको इतना पकाएंगे कि इसका पानी जो वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो ये आप जो गोश्त है, ये चिकन है, वो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद है। आपने ज़्यादा डालना है, कम डालना है, जो भी। ये मीडियम टू लो फ्लेम करें, और इसको मैं 5 से 7 मिनट तक पकाती हूँ, ताकि अच्छे से ये गल जाए। तो फिर हम दोबारा मिलते हैं। तो ये देखें, ये आपने इतना इसमें पानी खुश्क करना है कि ये जो ऑयल हमने 2 चम्मच डाला था, नीचे नज़र आ रहा होगा आपको। अगर इसमें पानी रहा तो आपका पिज़्ज़े को जब हम ढाँप के रखेंगे तो पानी चिकन छोड़ेगा, तो आपका पिज़्ज़ा इतना अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए इसको पानी यहाँ पे ज़्यादा खुश्क करना चाहिए, ताकि पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए और हमारा पिज़्ज़ा अच्छे से बने। और ये मैंने ऊपर लगाने के लिए टमाटर और शिमला इस तरह बारीक, जब आप कढ़ाई में या पतीले में या किसी चीज़ में बना रहे हैं ना, तो उसकी कटिंग बिल्कुल बारीक करें, ताकि ये अच्छे से गल जाए। ओवन में तो थोड़ा मोटा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इधर बारीक होना चाहिए। ये हमने खुश्क कर लिया। इसकी आंच करते हैं बंद, और इसको करते हैं ठंडा, और रोटी बेलते हैं। तो आइए रोटी बेलना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, कितनी अच्छी हमारी डो है जो वो राइस हो चुकी है।
तो अब हम इसका ये देखें, इसकी सही निशानी बिल्कुल यही होती है कि इस तरह ये जब बन जाती है तो इसको बहुत ही अच्छी ये राइस होती है। तो इसको मैंने गर्मी हो तो तकरीबन 10 से 15 मिनट छोड़ें, अगर सर्दी है तो फिर इसको आधा घंटे के लिए तो लाजमी, नहीं तो 40 मिनट के लिए किसी गर्म जगह पर आप ढाँप के रखें। तो अब हम इसकी बिल्कुल गोल पेड़ा बना के तो रोटी बेलना शुरू करते हैं। तो ये देखें, मैंने बेलन के साथ ये रोटी बेल ली है। ये तकरीबन 12 इंच का पिज़्ज़ा होगा ये, और इतनी मोटी तो होनी चाहिए, इससे बारीक नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसको, ये है पिज़्ज़े वाली डिश, और थोड़ा सा मैंने ये इसमें ऑयल डाला और ये इसको लगा के चारों तरफ से ब्रश की मदद से लगाएं या हाथ की मदद से। तो ये देखें, मैंने इस तरह ग्रीस कर लिया इस पैन को। अच्छा, तो अब हमने ये देखें डो हमारी हम इस तरह फैला ली है, और साइडों से आप इसको इस तरह साथ साथ करें ताकि चीज़ जो है वो साथ लगे ना, और अगर चीज़ साथ लग गई तो फिर वो जले जलेगा, इसमें से टेस्ट आता है। और अब हम इसके साथ इस तरह इसको जो सुराख करते हैं ताकि हमारे पिज़्ज़े को जो इसमें हवा भरी होती है वो डिस्टर्ब ना करे। इस तरफ हम करके, तो अब हम इसको, ये जो सॉस हमने बनाई थी इसको हम लगाते हैं सबसे पहले अच्छे से, सारी फैला के इस तरह सारी लगा लें। तो ये देखें, ये सारा इस तरह मैंने लगा लिया। तो उसके बाद ये है मेरे पास चीटर चीज़ और मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ होती है थोड़ी सी लेस नुमा, और जो चीटर चीज़ होती है वो टेस्ट में ज़रा अच्छी होती है। तो आप दोनों मिक्स करके लगा लें या आप एक एक लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। इस तरह हम पहले थोड़ी सी नीचे लगाएंगे, उसके बाद हम जो चिकन जो हमारा ठंडा हो चुका है तो इसको इस तरह उठा के तो हम इस तरह सारा लगा लेंगे। सारा लगा के हम आपको दिखा, तो ये देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त इसकी लुक अभी से लग रही है, और टेस्ट तो उससे भी कमाल का। और ये होते हैं ओलिव्स, ये भी स्टोर से आसानी से मिल जाते हैं। ये ग्रीन कलर के होते हैं और एक ब्लैक में मिलते हैं, तो मुझे ब्लैक में अच्छे लगते हैं, मैं इसलिए ब्लैक में लगाऊंगी। तो आपको जो पसंद है वो आप लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा हमारा इस तरह तो हो गया रेडी माशाल्लाह से। तो अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, ये जो चीज़ थी बाकी, इसको हम इस तरह इसके ऊपर सारी डाल देते हैं। साइडों पे ना लगे, ये आपने ध्यान रखना है, ये जो किनारे हैं इस पे ना लगे। तो ये देखें, ये है मेरे पास कढ़ाई। ये जो आम हम नमक इस्तेमाल करते हैं घर में, ये वो नमक है। इसको मैंने थोड़ा सा गरम कर लूँ पहले, तो कवर करके हम इसको इस तरह गरम करते हैं, थोड़ी सी प्री हीट करके। तो फिर हमने जो वो पिज़्ज़ा इसमें रखना है वो किस तरीके से रखेंगे वो आपको मैं आगे चल के बताती हूँ। मैं इसको 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लूँ। तो ये कढ़ाई हमारी प्री हीट हो गई है। तो इस तरह आप कटोरी लें या कोई ये बाउल इस तरह का लें जो आपके नहीं है इस्तेमाल में। तो इसको हम इस तरह उल्टा करके इधर रख देते हैं। इसको उल्टा करके रखेंगे तो ये जो हमारी डिश है इसको हम इसके ऊपर इस तरह आराम से ऐसे रख के तो इसको कवर कर देते हैं। इसको हमने तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। क्या ज़बरदस्त और मज़े का पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए ऐसे बिस्मिल्लाह,
जी। तो अब हम इसकी कटिंग शुरू। जी तो देखें प्लेट हमारी कितनी अच्छे से बिल्कुल नीचे से साफ और अच्छी है, और पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी है। और इसकी डो देखें कितनी ज़बरदस्त फूली है, आपको नज़र आ रही होगी। जी तो देखें माशाल्लाह कटिंग हमने कर ली है पिज़्ज़े की, तो कितना मज़े का और कितना सॉफ्ट बना है, और ये आपको नज़र आ रहा होगा सारा, ये देखें। और इसकी बैक साइड चेक करें, नहीं जली नहीं कच्ची और नहीं बिल्कुल इतनी अच्छी सी और मज़े की। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।